सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के ऐश्वर्यशाली स्वरूप को समझते हुए अभी तक हमने श्री कृष्ण को तत्व स्वरूप में बहुत प्रकार से समझा। श्री कृष्ण ने प्रत्येक उस समूह के तत्व के स्वरूप में स्वयं को स्थित बताया, जिस जिसकी कल्पना, जिस जिसके दृष्टा हम हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति में श्री कृष्ण ने स्वयं के तत्व को स्थित बताया, जिसे हम गत अध्ययन के माध्यम से समझ चुके हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण अपने स्वरूप को किस प्रकार से बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद और दमन करने वालों में काल हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दैत्यों की यदि बात करोगे तो उनके वंश में जन्म लेने वाला वह प्रहलाद जो अपने भक्ति मार्ग पर अडिग रहा, जिसने दैत्य वंश में जन्म होने के उपरांत भी हरि के नाम को अपने मुख से, अपने अंतर मन से बिसरने नहीं दिया, मैं वही प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। मैं वह समय हूँ जिसके माध्यम से यह संपूर्ण चक्र चलता है। पशुओं के समूह की यदि बात करो तो पशुओं में मैं सिंह हूँ, जो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरः चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और प्रवाहमान नदियों में गंगा अर्थात जानवी हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, वह वायु जो यज्ञों के माध्यम से सब और पवित्रता कर देती है, जो यज्ञ की अग्नि से उठे धुएं से सब और वातावरण को स्वच्छ कर देती है। उस धुएं में जिस हवन इत्यादि सामग्री की आहुति दी जाती है, उस आहुति से सम्माहित तत्वों के माध्यम से जो वायु सब और आच्छादित हो वातावरण को स्वच्छ करती है, संतुलित करती है, मैं वही वायु हूँ। शस्त्रधारियों की यदि बात करो तो मैं राम हूँ, वह राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसने सदैव अपनी मर्यादा और अपने धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्रों का प्रयोग किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ और प्रवाहमान होती नदियों में मैं जानवी अर्थात गंगा नदी हूँ। जानवी नदी को लेकर दो प्रकार के तथ्य प्रचलित हैं। एक जो ये कहता है कि जानवी नदी गंगा का ही दूसरा नाम है, किंतु दूसरा तथ्य यह कहता है कि जानवी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो बाद में गंगा से मिल जाती है, अतः उसे गंगा का ही नाम दे दिया जाता है। ऐसा भी माना जाता है प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार कि किसी कारणवश जानवी नदी ने एक बार गंगा नदी के संपूर्ण जल को अपने भीतर समाहित कर लिया था, अर्थात पी लिया था, और देवताओं की, अन्य मनुष्यों की प्रार्थना, विनय, अनुनय के पश्चात उसने अपने कान से गंगा नदी को पुनः उद्वेलित किया, पुनः प्रवाहित किया। सत्य क्या है, यह आस्था का विषय हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से मैं स्वयं की विचारधारा के रूप में कोई भी तथ्य नहीं बता रही हूँ। खैर, इसके आगे श्री कृष्ण अपना स्वरूप किस प्रकार बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।